स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में हमारा सेकंड लेक्चर, जो कि इस सीरीज का पार्ट है, जो अरिथमेटिक सीरीज हमने शुरू की फॉर एसएससी, पंजाब गवर्नमेंट और आरआरबी रेलवे आरआरबी के एग्जाम के लिए। उसमें आज प्रॉफिट एंड लॉस का हम सेकंड लेक्चर कवर करेंगे। इससे पहले हम पिछला लेक्चर कवर किया तो उसमें भी हमने कई शॉर्टकट्स कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, तो उसी की कंटिन्यूटी में आज और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन जो दोस्तों हम कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स के अंदर से आए हुए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस बनती हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना सेकंड लेक्चर, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक शॉपकीपर दो आर्टिकल्स बेचता है जी, ठीक है। कितने कितने रुपए में बेचता है? दोनों को 9831 में बेचता है। एक पे उसको 13% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पे 13% का लॉस हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितना होगा उसको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कॉन्सेप्ट बनता है। बहुत आसान है क्वेश्चन को करना, ऑरली होगा। कंडीशन हमें याद रखनी है कि अगर दो चीजों की, दो प्रोडक्ट हैं, दो आर्टिकल्स हैं, दो चीजों का सेलिंग प्राइस सेम है, सेम एसपी, और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी सेम है, यानी एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट परसेंट और दूसरे का लॉस परसेंट भी सेम है, तो हमें हमेशा याद रखना क्या होता है जी, ओवरऑल हमेशा लॉस होगा, ऑलवेज लॉस। ओवरऑल जो होगा लॉस होगा, और वो लॉस कितना होगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर बाय 100%। एक्स यानी जितना भी परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो इस केस में वो एक्स कितना बनेगा? 13। तो 13 का स्क्वायर बाय 100, 169/100, ठीक है जी, यानी 1.69% लॉस होगा। होना हमेशा लॉस है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको ये कंडीशन हमेशा याद रखनी है कि अगर दो प्रोडक्ट का एसपी सेम और प्रॉफिट और लॉस परसेंट सेम, तो हमेशा लॉस एक्स स्क्वायर बाय 100%। आई नेक्स्ट, एक शॉपकीपर ने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और उसका मार्केट प्राइस 25% अबव द कॉस्ट प्राइस सेट किया। अब वो बोल रहा है कितना उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा ताकि उसको 15% का मुनाफा हो जाए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। अगर मान लीजिए 100 रुपए की चीज थी, तो उसने मार्केट प्राइस 25% बढ़ा के सेट किया, तो यानी मार्केट प्राइस कितना हो गया जी? 125। अब वही चीज वो 15% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, यानी 100 वाली चीज कितने पे बेचनी है उसको? 115 पे बेचनी है। तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? मार्क्ड प्राइस 125 है दोस्तों, एसपी कितना है? 115, यानी 10 रुपए डिस्काउंट देगा कितने मार्क्ड प्राइस पे? 125 पे। इसको कैलकुलेट कर देते हैं दोस्तों, 25 के टेबल पे कटाया इसको, 8% टोटल जो है वो डिस्काउंट देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन। दो आर्टिकल्स को बेचा गया कितने कितने में? 9720 ईच। पहले पे उसको मुनाफा हुआ दोस्तों 8% का, और दूसरे पे उसको लॉस हुआ 10% का। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, अब इसमें ध्यान रहे दोस्तों, दोनों की परसेंटेज डिफरेंट है, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं। पहले का सेलिंग प्राइस भी 9720 है जी, तो उस पे लॉस प्रॉफिट 8%, तो इसकी सीपी निकाल लेते हैं जी, 100/108। ठीक है, ये सीपी आ जाएगी दोस्तों 9000 रुपए। ठीक है, दूसरा भी 9720 में ही बेचा गया, पर उस पे लॉस हुआ 10%, तो उसकी सीपी जब निकालेंगे तो 100/90 हो जाएगी जी। तो ये सॉल्व करके कितनी आ रही है दोस्तों? 10,800। यानी टोटल जो उसकी सीपी बनती है वो बन रही है जी 19,800। ये सीपी बन गई जी उसकी टोटल। और टोटल एसपी कितना बन रहा है? इन दोनों को प्लस करेंगे, 9720 प्लस 9, ये बन रही है दोस्तों 19,440। तो कितना डिफरेंस निकल रहा है यहाँ से? सीपी 19,800 है जी, और एसपी 19,440 है। तो लॉस हो रहा है दोस्तों उसको 19,800 में से 19,440 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, यानी कि 360 रुपए का लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। दो आर्टिकल्स को कितने कितने में बेचा गया? 962 में।
पहले पे 30% का और दूसरे पे 20% का लॉस। पहले पे प्रॉफिट है 30% का, दूसरे पे 26%। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। तो सिमिलर क्वेश्चन है दोस्तों जो हमने पिछला किया। जैसे हमने पिछले में दोनों की सीपी निकाली वैसे ही सीपी निकालेंगे सबसे पहले। तो पहले की सीपी आ जाएगी 962 इंटू 100/130, और दूसरे की दोस्तों सीपी आ जाएगी 962 इंटू 100/74। ठीक है जी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा हमारे लिए 740 रुपये, और ये बन जाएगा हमारे लिए 1300 रुपये। यानी हमारे लिए टोटल जो सीपी बनती है दोस्तों वो बनती है 2040 रुपये। टोटल जो एसपी बनती है दोस्तों वो बनती है 1924 रुपये। ये हमारे लिए एसपी है दोस्तों टोटल, और ये हमारे लिए सीपी है। तो लॉस हो रहा है दोस्तों हमें। अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस कितना हो गया, 2040 माइनस 1924 रुपये। तो लॉस मेरा आ रहा दोस्तों 116 रुपए का। अब मुझे लॉस परसेंटेज बतानी है, तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, जितना लॉस हुआ अपॉन सीपी। टोटल सीपी कितनी थी, 2040 इंटू 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 5%, 5.7% लॉस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस हमें बताया गया 3040 रुपए है, और उसके ऊपर कितना डिस्काउंट दे रहे हैं दोस्तों, 20% सेलिंग प्राइस बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। 3040 पे हमें डिस्काउंट देना है 20% का। तो 3040 का 20% कितना निकालेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 608 रुपये आएगा जी। तो 3040 में से हम 608 रुपये माइनस करेंगे, जिससे हमारा सेलिंग प्राइस निकल आएगा, और वही सेलिंग प्राइस आएगा 2432, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता था दोस्तों मार्क प्राइस और डिस्काउंट का। आइए अब हमें बताया गया रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस इज 4:5, यानी हमें रेशो बताई गई है किस किस चीज की, से रेशो बताई गई है एसपी और सीपी, 4:5। और सेलिंग प्राइस की वैल्यू भी हमें बताई गई है 80, यानी ये चार जो है इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 80 रुपए। अगर चार की वैल्यू 80 है तो पांच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 100 रुपए। ठीक है, चार की वैल्यू 80 तो पांच की 100, तो सीपी 100 रुपए, एसपी 80 रुपए। तो लॉस कितना हुआ दोस्तों, 20 रुपए का। यही उसने पूछा था कि लॉस की वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर आ जाएगा हमारे लिए 20, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹720 is half of the loss incurred on selling the same article at 360। कहते जितना मुनाफा दोस्तों 720 रुपए पे बेच के कमाया गया वो हाफ है, आधा है जी, किससे, जितना लॉस उसी चीज को 360 पे बेच के हुआ। यानी अगर कोई चीज 720 में बेच रहे तो मुनाफा है, और 360 में बेच रहे हैं तो उस पर लॉस हो रहा है। पर जो मुनाफा कमाया उसकी वैल्यू आधी है लॉस के मुकाबले। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का दोस्तों सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान ट्रिक है। दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकाल लेना जी हमें, 720 और 360। ये आता 360। ये जो डिफरेंस है दोस्तों यही आपका प्रॉफिट और लॉस है, यानी ये P प्लस एल की वैल्यू हमारे पास 360। ठीक है जी। अब इनकी रेशियो हमें बताई गई है कि प्रॉफिट लॉस के मुकाबले आधा है, यानी ये x है तो ये 2x है। ठीक है? तो इन दोनों को प्लस करेंगे, ये किसके बराबर आ जाएगा, 360। तो 3x की वैल्यू आई दोस्तों 360, और x आ जाएगा 120। यानी 720 पे अगर बेच रहे हैं तो मुनाफा 120 रुपए का हो रहा है, और 360 पे बेच के लॉस 240 रुपए का हो रहा है। हमें कॉस्ट प्राइस बतानी थी, तो 720 सेलिंग प्राइस है, इसमें 120 का मुनाफा है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 600 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले की तरफ बढ़ते हैं जी। एक पर्सन ने आर्टिकल 10% बिलो कॉस्ट प्राइस बेचा, मतलब कि घाटे पे बेचा जी 10%। अगर वही चीज वो 332 रुपए ज्यादा पे बेचेगा
तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों 20% का। ठीक है, यानी अब सिचुएशन ये है, यहाँ पे अगर 0% प्रॉफिट है तो पहले वो घाटे में बेच रहा है जी 10%, दूसरे केस में वो प्रॉफिट पे बेच रहा है जी 20%। ठीक है, तो यहां से यहां पहुंच जाएगा अगर वो उसको कितने में बेचे, 332 ज्यादा में बेचे, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस बनता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा दोस्तों, 30% का। 10% का ये गैप, 20 का ये गैप, तो 30% का जो डिफरेंस बनता है उसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 332 रुपए। तो 30% की वैल्यू हमें मिल चुकी है। हमें ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकालना है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना था, 10% लॉस। 10% लॉस यानी 90% वैल्यू। तो 90% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 30 की वैल्यू पता है, 90 का निकालना, तो 3 गुना कर देंगे दोस्तों, 3 गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 996। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। एक शॉपकीपर चीजों का मार्क प्राइस इस तरीके से सेट करेगा कि 28% डिस्काउंट देने पे भी उसको 12% का मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, मार्क्ड प्राइस हमें पता है 224 रुपए है, हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क्ड प्राइस पता है, डिस्काउंट पता है, तो मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट लगाएंगे 28% का, यानी कि 72/100। ये हमारे लिए सेलिंग प्राइस होगा दोस्तों। 224 इंटू 72/100 करेंगे, ये हमारे लिए क्या है दोस्तों, सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस पे मुनाफा कितना हुआ दोस्तों, 12% का। तो यहां से अगर सीपी निकालनी है तो ये 100/112 कर देंगे दोस्तों। ठीक है जी, ये हमारी सीपी आ जाएगी। इसको कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये इसके साथ चला गया, तो कितनी आ जाएगी हमारे लिए सीपी, 144 रुपीज। ऑप्शन नंबर ए। यदि तो ये बनता हमारा नाइन्थ क्वेश्चन। एक तरीका दोस्तों और बन सकता है, ठीक है जी, जिसमें हम रिलेशन यूज करेंगे, सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एमपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये रिलेशन भी यूज करके हम रेशो बना लेंगे। सीपी पे कितना मुनाफा कमाना चाहता है दोस्तों, 12% का, तो 112/100। और एमपी पे कितना डिस्काउंट चाहता है जी, 28% का, यानी कि 72/100। ठीक है जी, तो यहां से हमारे पास सीपी और एमपी की रेशो निकल आई दोस्तों 72/112। ठीक है, अब हमें एमपी बताई गई है 224, यानी 112 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 224 है। तो अगर 112 224 होगा तो 72 कितना हो जाएगा, 144, यानी ऑप्शन ए। तो ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों तरीके आपको क्लियर होंगे जी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 320, एक बंदे को 20% का नुकसान हो रहा है, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए अगर उसको 20% मुनाफा कमाना है। तो अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले वो 20% लॉस पे चीज को बेच रहा है। 20% लॉस पे बेचने का मतलब है कितने परसेंट वैल्यू पे बेच रहा है चीज को, 80% वैल्यू। तो 80% वैल्यू कितने के बराबर है दोस्तों, 320। अब उसी चीज को उसने 20% मुनाफे पे बेचना है। 20% मुनाफे पे बेचने का मतलब है उसने उस चीज को कितने पे बेचना है जी, 120। तो हमें 120 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 320/80 इंटू 120 कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 480 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। What is a single discount equivalent to two successive discounts of 10% and 15%? दो successive discount को मिला के कितना डिस्काउंट बनेगा, इसका कॉन्सेप्ट हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कई वीडियोस में मैंने डिस्कस किया। टू सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, यानी 10 प्लस 15 माइनस 10 इंटू 15/100। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे लिए 25 माइनस 1.5, यानी कि 23.5% डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं।
selling price of an article is 8/7 of the cost price. What is the profit percent? selling price जो है दोस्तों वो 8/7 है. SP is equal to 8/7 of CP. यानी कि अगर CP 7 रुपए हुई तो SP 8 रुपए होनी चाहिए दोस्तों. इफ CP 7 रुपए है तो SP कितना होना चाहिए दोस्तों? 8. तो कितना प्रॉफिट कमाया दोस्तों? 1 रुपया कमाया. कितने पे? 7 रुपए. तो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 14.28. या फ्रैक्शन में ही अगर इसको छोड़ते हैं तो कितना बनता दोस्तों? 100/7. ऑप्शन डी 100/7. आइए अगला देखते हैं. अगर वो कोई बंदा 2500 रुपए में अपनी बाइक बेचेगा तो उसको 20% का लॉस होगा. तो हमें बताना है उसको वही बाइक कितने में बेचनी होगी ताकि उसका लॉस 30% का हो जाए. यानी 20% लॉस पे बेचेगा तो 2500. तो अगर 30% पे लॉस पे बेचेगा तो कितने में? अब देखो दोस्तों, अगर 20% घाटे पे चीज जा रही है तो कितने परसेंट पे जा रही है चीज? 80. 80% की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2500 रुपए. हमें बताना है 30% घाटा यानी 70% की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके देनी है. 2500/80 इंटू 70 ये हम करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा 2187.5. यानी कि ऑप्शन नंबर डी. आई अगला देखते हैं. मोहन ने ऑफर लगाया चीजों को बेचने का. कितने डिस्काउंट पे? 20%. पर वो अपनी चीजों का मार्क प्राइस बढ़ा के रखता है. कितना बढ़ा के रखता है जी? 35% बढ़ा के रखता है. तो कितना उसको मुनाफा होगा ये हमें बताना है. अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है. हमें डिस्काउंट भी पता है, मार्क प्राइस भी पता है. तो इसमें भी हम सक्सेसिव चेंज यूज कर सकते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए. पहले उसने मार्कअप किया जी, 35% बढ़ा दिया तो ए की वैल्यू 35. बढ़ाने के बाद डिस्काउंट दे दिया 20 तो माइनस कर देंगे. -35 इंटू 20/100. ये कैंसिल हो जाएगा जी. 35 में से 20 गए जी. 15 माइनस 7 कितना आ जाएगा दोस्तों? 8% का मुनाफा होगा. यानी कि ऑप्शन नंबर सी. आई एक ट्रेडर 640 केजी राइस खरीदता है. उसमें से कुछ हिस्सा वो 20% प्रॉफिट पे बेचता है. बाकी हिस्सा 5% लॉस पे बेचता है. ओवरऑल कितना मुनाफा होता है उसको? पूरा 15% का. हमें बताना है उसने कितनी क्वांटिटी को 5% लॉस पे बेचा. कुछ हिस्सा 20% प्रॉफिट पे, कुछ हिस्सा 5% लॉस और एवरेज हमें 15%. तो ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों हम एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. आइए कैसे एलिगेशन से ये क्वेश्चन हमारा बहुत इजी हो जाएगा. पहला हिस्सा 20% प्रॉफिट पे गया जी. दूसरा हिस्सा 5% लॉस. लॉस है इसलिए नेगेटिव आएगा. एवरेज जो है वो 15% का मुनाफा है तो माइनस करेंगे. 20 में से 15 गए 5 और 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये बन जाएगा 20. तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास? ये रेशो 4:1. ऊपर ये जो रेशो है दोस्तों ये क्वांटिटी की रेशो आ गई अब हमारे पास. यानी जो टोटल क्वांटिटी है वो किस रेशो में सेल की गई? 4:1. और 640 केजी था. 640 केजी को हम 4:1 में डिवाइड करेंगे और 5% लॉस वाला हिस्सा बताना है. यानी इस हिस्से की वैल्यू बतानी है 1 की. तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/5 इंटू 640. तो इसको सॉल्व करेंगे. 128 128 केजी. यानी ऑप्शन नंबर सी. आइए अगला देखते हैं. एक शॉपकीपर अपनी चीजों का प्राइस कितना बढ़ा देता है जी? 30%. और उस बढ़ाने के बाद 10% का डिस्काउंट भी देता है. तो वो बोल रहा है कि अगर उसको 6.5% ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो डिस्काउंट कितना देना चाहिए उसको. ठीक है. अब देखो दोस्तों पहले हम पुराने प्रॉफिट की बात करते हैं. 30% बढ़ा के, ठीक है जी, 10% का डिस्काउंट दे रहा है. सक्सेसिव चेंज यूज कर रहा हूं तो 30 इंटू 10/100. यानी पहले वो सिर्फ कितना कमा रहा था प्रॉफिट? 17%. अब वो बोलता है कि उसको 6.5% ज्यादा कमाना है. यानी कि 17 + 6.5.
तो इस बार कितना मुनाफा उसको कमाना है जी? 23.5% कमाना है। तो कितना डिस्काउंट देना होगा? देखो दोस्तों, 100 की चीज अगर मान लें, 130 उसका मार्केट प्राइस है, 30% अब 130 मार्केट प्राइस, 23.5 उसको कमाना है, यानी बेचना कितने में है उसको? 123.5 में। तो कितना डिस्काउंट देगा दोस्तों? ₹6.5 का डिस्काउंट देगा। कितने पे? 130 इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारे पास सॉल्व होके कितना आ जाएगा दोस्तों? 5% आ जाएगा। अगर मैं इसको जीरो हटाऊं, ठीक है जी, तो 5% जो है उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी। आई नेक्स्ट देखते हैं। एक शॉपकीपर कितने में चीज बेचता है जी? 3750 में कोई चीज बेचता है। अगर वो 24% कम पे बेचे, तब भी उसको कितना प्रॉफिट होगा जी? 14% का। तो हमें बताना कॉस्ट कितनी थी चीज की। अब देखो दोस्तों, पहले वो कितने में बेच रहा है चीज? 3750 में बेच रहा है, ठीक है जी। तो अगर इससे 24% सस्ता बेचे, तो इसको 24% डिस्काउंट पे दे देते हैं जी, कम कर देते हैं इसमें 24%। तो कितना हो जाएगा? 76/100। यानी अब वो कितने में बेच रहा है चीज? 3750 इंटू 76/100। इस बार भी जो प्रॉफिट है दोस्तों, इस वैल्यू में कितना है? 14% का प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100/114। तो 100/114 कर देंगे जी। ये सॉल्व करके हमारे पास दोस्तों आंसर आ जाएगा 2500 रुपये। यानी उस चीज की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी बनती थी? 2500 रुपये। ऑप्शन ए। आइए अगला देखते हैं। What will be the selling price of an article? अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं और उसका मार्क्ड प्राइस हमें बताया गया कितना है दोस्तों? 25,500 रुपये, ठीक है जी। मार्क्ड प्राइस पता है, दोनों डिस्काउंट पता है, एसपी हमें निकालना है। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मार्क्ड प्राइस इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। पहला 15% डिस्काउंट है, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 85/100। दूसरा 12% डिस्काउंट है, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 88/100। तो इसको सॉल्व करके हमें सेलिंग प्राइस मिलेगी और वो आएगी 19074। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगर किसी चीज का सेलिंग प्राइस 7/6 टाइम्स है उसकी कॉस्ट के मुकाबले, तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है? तो इस तरह का क्वेश्चन एक हमने पहले भी किया कि एस पी इज 7/6 ऑफ सीपी। यानी अगर कॉस्ट प्राइस 6 रुपए हुई, तो एसपी 7 रुपए होनी चाहिए जी। तो कितना कमाया दोस्तों? 1 रुपया कमाया। कितने पे? 6 रुपए पे। तो 1/6 इंटू 100 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, मीन 16.66%। यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। ए ने बी को आर्टिकल बेचा 12% प्रॉफिट पे। बी ने वो आर्टिकल सी को बेचा 9% लॉस पे। सी कितने रुपए पे कर रहा है जी उसके लिए? 15,288 रुपए। हमें बताना है ए ने कितने में वो चीज खरीदी। अब देखो दोस्तों, सक्सेसिव है। ए ने बी को बेचा 12% प्रॉफिट पे, बी ने सी को बेचा, ठीक है जी, 9% लॉस पे। अब बताओ, ए सी कितने में खरीद रहा है? 15,288 में। हमें बताना है ए ने कितने में खरीदा। तो मान के चलते हैं कि ए ने एक्स में खरीदा। ए एक्स में खरीद के उसको 12% प्रॉफिट पे बेच देता है, तो 112/100। बी इसको 9% लॉस पे बेचता है, तो बी कितने में बेचेगा? उसको 91/100 लगा के बेचेगा। तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो यहां से हम एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स कैलकुलेट कर देते हैं जी। कितना आ जाएगा? 15,288 इंटू 100/112 इंटू 100/91। तो ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आएगा दोस्तों? 15,000। यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं 10% डिस्काउंट देने के बाद कोई प्रोडक्ट कितने में बेचा जाता है? 450 में बेचा जाता है। अगर डिस्काउंट ना दिया जाता, तो प्रॉफिट कितना होना था दोस्तों? 25%। हमें कॉस्ट प्राइस बतानी है कितनी है चीज की। तो बहुत सिंपल है, पहले 10% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं जी चीज, यानी मार्क्ड प्राइस
इंटू 90/100 इज इक्वल टू 450 है। तो यहाँ से हमें मार्केट प्राइस मिलेगी 450 इंटू 100/90 दोस्तों। तो मार्केट प्राइस कितनी आई दोस्तों? 500 रुपए की आई। ठीक है जी। अब बोल रहे हैं अगर डिस्काउंट ना दें, यानी जो मार्केट प्राइस है वो ही हमारा सेलिंग प्राइस होगा, और इस पे जो प्रॉफिट है वो 25% का है। तो यहां से हम सीपी निकाल देंगे। सीपी पे प्रॉफिट 125/100 इज इक्वल टू एसपी हमारी कितनी है जी? ठीक है जी। तो ये कैंसिल हो जाएगा 4। तो सीपी कितनी आ जाएगी दोस्तों? 400 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए x% के, और दोनों को मिला के जो टोटल डिस्काउंट बना दोस्तों वो 331.20 पैसे बना, और मार्क्ड प्राइस हमें बताई गई है 920 है। तो x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, यानी टोटल 331.20 पैसे डिस्काउंट मिल रहा है कितने मार्क्ड प्राइस पे? 920 पे। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ओवरऑल 36% का डिस्काउंट बनता है। ठीक है जी। दोनों डिस्काउंट्स को मिला के, एक्स और एक्स को मिला के टू सक्सेसिव डिस्काउंट है दोस्तों। टू सक्सेसिव डिस्काउंट मिला के 36 बनना चाहिए। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो 20% ऑप्शन सही बैठता है, क्योंकि टू सक्सेसिव डिस्काउंट का ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। ठीक है जी। ये हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है जी। तो ये 40 - 4 36 बन रहा है दोस्तों, इसके साथ डिस्काउंट। तो ऑप्शन यूज करके इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते थे हम। 20% डिस्काउंट दिया जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आई 20। अगला करते हैं। एक आर्टिकल 16% लॉस पे बेचा जा रहा है। अगर 16% लॉस की बजाय वो मतलब उससे 660 रुपये ज्यादा पे बेचता तो उसको गेन हो जाता दोस्तों 8% का। कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए अगर उस बंदे को 12% प्रॉफिट कमाना है? तो इसके साथ का एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया दोस्तों, डिफरेंस लेके। पहले वो 16% लॉस पे बेच रहा है, अगले केस में वो 8% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी इन दोनों का जो गैप बनता है दोस्तों वो 24% का बनता है। तो 24% का गैप जो है कितने रुपीस के बराबर है दोस्तों? 660 रुपए के बराबर। यदि तो हमें बताना है कितना सेलिंग प्राइस होगा अगर प्रॉफिट 12% होना चाहिए। तो हमें 24% की वैल्यू मिल चुकी है दोस्तों। 24% की वैल्यू कितनी बनती है? 660 रुपए। 12% प्रॉफिट पे बेचना है, 12% प्रॉफिट पे बेचने का मतलब कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 112। तो 112 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो 660/24 इंटू 112 करेंगे, तो ये चीज हमारे पास सॉल्व होकर कितनी आएगी? 3080 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। डीजल का प्राइस 16% बढ़ गया। एक बंदा अपना एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% ही बढ़ा रहा है, तो कितने परसेंट उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी ये हमें बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। परसेंटेज चैप्टर में भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर मान लीजिए 100 रुपए का डीजल था पहले ओरिजिनली, तो अब 16% प्राइस बढ़ने के कारण उसका एक्सपेंडिचर 100 की बजाय 116 होना चाहिए फॉर द सेम क्वांटिटी। मतलब जितनी क्वांटिटी वो 100 में खरीदता था, अब वही क्वांटिटी उसको कितने में मिलेगी? 116। बट वो बंदा अपना खर्चा सिर्फ 10% ही बढ़ाएगा, यानी 100 की बजाय कितना खर्च करेगा? 110। तो पहले जितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए 116 खर्च करने पड़ते थे, बट अब खर्च उसको कितने करने हैं? 110। तो कितना खर्चा कम कर रहा है जी वो? 6 रुपए। यानी 6 रुपए की क्वांटिटी उसको अपनी कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी, कितने में से? 116 में से। इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये आएगा 5.17%, यानी अप्रोक्सीमेटली 5.2%। नेक्स्ट। अगर किसी शर्ट का सेलिंग प्राइस 440 से 410 कर दिया जाए तो लॉस कितना बढ़ जाएगा? 4%। हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अगेन डिफरेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। 440 से 410 यानी 30 रुपए का घाटा पड़ रहा है। तो ये 30 रुपए का घाटा कितने के परसेंट के बराबर हो गया? 4%।
तो 4% की वैल्यू दोस्तों कितनी बनती है? 30 रुपए। कॉस्ट प्राइस हमें कैलकुलेट करनी है 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 750। 25 गुना करके 750 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। मार्क्ड प्राइस जो है टेबल का 130% है कॉस्ट प्राइस के मुकाबले, और डिस्काउंट कितना दिया गया? 20%। तो हमें बताना कितना प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर सीपी 100 है तो एमपी कितनी है दोस्तों? 130 है। ठीक है? यानी 30% का मार्कअप हो गया दोस्तों। ठीक है, बस थर्ट मार्कअप भी पता है, डिस्काउंट भी पता है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो सक्सेसिव चेंज लगाएंगे। ए प्लस बी वाला फॉर्मूला डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे। 30 गुना 20 बटा 100। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 माइनस 6, यानी कि 4% का ओवरऑल उसको मुनाफा हुआ। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक फैन 1560 में बेचा गया तो कितना प्रॉफिट हुआ? 30% का। अगर सेलिंग प्राइस 960 होता तो लॉस कितना होना था? यानी हमें पहले सीपी निकाल लेते हैं जी। 1560 सेलिंग प्राइस है, 30% मुनाफा है, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी दोस्तों? 1560 इंटू 100/130, यानी कि 1200 रुपए। ये हमारी कॉस्ट हो गई। अब यही फैन कितने में बेचा जा रहा है? 960 में। तो लॉस कितना होगा दोस्तों? 240 रुपए का लॉस हो गया। 1200 में से 960 माइनस करके, तो 240 इसकी परसेंटेज हमें निकालनी अपॉन सीपी इंटू 100। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 20% का घाटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। एक शॉपकीपर 12% का मुनाफा कमाता है 10% डिस्काउंट देने पे। हमें रेशो निकालनी है कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस की। तो ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सीपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू एमपी इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। प्रिंटेड प्राइस यानी मार्क प्राइस। अब प्रॉफिट कितना कमाना है दोस्तों? 12%। तो सीपी पे 112/100 लगेगा, और डिस्काउंट 10%, तो एमपी पे 90/100 लगेगा। तो यहां से हमें रेशियो मिल जाएगी सीपी और एमपी की। सीपी अपॉन एमपी कितना आ गया हमारे लिए? 90/112। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, 45 56, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। On reducing the marked price of his goods by ₹28, शॉपकीपर को 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस 560 रुपए की है और उसको मार्क्ड प्राइस पे ही बेचा जाए, तो बताओ दोस्तों कितना प्रॉफिट कमाएगा। अब देखो दोस्तों, मार्क्ड प्राइस को कितना कम किया गया? 28, यानी ये हमारे लिए डिस्काउंट हो गया। ठीक है जी। डिस्काउंट देने के बावजूद भी 20% का मुनाफा कमा रहा है। तो 560 की कॉस्ट है, तो अगर मार्केट प्राइस पे बेचें, यानी हमें डिस्काउंट नहीं देना, जो 28 डिस्काउंट दे रहे हैं वो डिस्काउंट अगर नहीं देते तो कितना मुनाफा कमाएगा? देखो दोस्तों, अगर डिस्काउंट नहीं देंगे तो जो 28 रुपए थे उतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगा, यानी 20% जो पहले कमा रहा है वो तो कमाएगा ही कमाएगा जी। उसके अलावा 28 रुपए जो डिस्काउंट दिया था वो भी एक्स्ट्रा कमाएगा, और वो 28 कितने पे कमाएगा? कॉस्ट कितनी है उसकी? 560। ठीक है जी। तो 5% एक्स्ट्रा कमा लेगा जी। 20% तो पहले से ही कमाता था, 5 एक्स्ट्रा कमा लेगा, तो टोटल कितना कमाएगा? 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी दोस्त, तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन सारे समझ में आए हों। कई टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें कवर करने की कोशिश की। जहां पे कॉन्सेप्ट पूरा समझाने की जरूरत थी वहां पे हमने कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया, और जो चीज शॉर्टकट के साथ हो रही थी डायरेक्टली वो मैंने शॉर्टकट के साथ करवाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि अपकमिंग वीडियोस मिस ना हो। इसी चैप्टर को लेके और भी वीडियोस आगे लेके आऊंगा, और उसके बाद आगे और भी चैप्टर अरिथमेटिक पार्ट के हम कवर करते रहेंगे इस पूरी सीरीज के अंदर। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।